सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की कई शिकायतें कल अदम करार दे दी। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। नैब को 7 रोज में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म। आमदन से जायद असासों की तारीफ तब्दील करने की शिक भी आइन के बरक्स करार। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी की तारीफ से मुतल्लिक नैब तरमीम को भी कल अदम करार दे दिया है। मुकदमा साबित करने का बोझ नैब पर डालने की शिक भी कल अदम। अदालत ने सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक भी बरकरार रखी है। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। 58 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट शामिल। अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। बुनियादी सवाल नैब तरमीम का नहीं, 24 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट का है। अक्सरियती फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात को समझने में नाकाम रहा। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट। फैसले में कहा गया है पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार कभी खत्म नहीं होता। अगर पार्लियामेंट नैब कानून बना सकती है तो इसको वापस भी ले सकती है और तरमीम भी कर सकती है। मैं अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक न करते हुए दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ। वक्त की कमी के बाइस इख्तिलाफी नोट की तफसीली वजूहात बाद में जारी करूँगा। ये जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये एक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो गिलानी साहब हो या जो भी स्टेज पे बैठे हुए हैं, हमने तो केसेस देखे हैं, आज भी देखने के लिए तैयार है। पुराना कानून के तहत हो, नया कानून के तहत हो, वो तो हम उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल तरीके से हम ये इलेक्शन डेट का सवाल का हल निकालें और एक वक्त पे प्रोविंशियल और जनरल असेंबली की इलेक्शंस करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट से यही फैसला मुतवक्के था। नैब मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नई चीज नहीं। बिलावल भुट्टो का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा दोहरा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नाम लिए बगैर नून लीग पर शदीद तनकीद। बोले लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत एक सियासी जमात से है। हमारे एक इत्तेहादी मुश्किल में हो तो पाऊं और मुश्किल से निकलकर गला पकड़ते हैं। 2013 में जनरल पाशा और इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकालने की साजिश करते रहे। बिलावल भुट्टो का तहरीके इंसाफ पर भी निशाना। कहा 2018 में साकिब निसार, जनरल फैज और PTI का गठजोड़ था। पीपल्स पार्टी की CEC का बढ़ती महंगाई पर इजहार तशवीश। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग की लंदन में अहम बैठक। नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी निकात पर तबादला ख्याल। अतात आरर और मलिक अहमद खान की कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भी बातचीत। राना सनाउल्लाह ने नैब तरमीम पर अदालती फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया। कहा नैब का पुराना कानून बहाल होने पर तहरीके इंसाफ को मुबारक हो। अब उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी और 90 रोज के रिमांड काटना होंगे। अदालती फैसले ने कई सियासतदानों की परेशानी बढ़ा दी। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस, पिंक रेजिडेंसी केस बहाल। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस भी खुल गया। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस बहाल। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG, परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पार केस भी चलेगा। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, फजलुर रहमान, शौकत तरीन के केसेस भी सुने जाएंगे। इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ, फरियाल तालपुर के केसेस भी बहाल। सामने आ रही हैं उसमें कुछ ऑफिशियल भी हैं, सरकारी एहलकार और ऑफिशियल भी उसमें शामिल डेफिनेटली होंगे और कुछ सियासी जमातों के अरकान भी जो सियासतदान हैं जिनका तल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से हैं, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। देखें, ये जो मसला है ना, इसके दो पहलू हैं। जैसे आप खुद बयान फरमा रहे थे कि एक तो सरेदस्त वो मसला है, जैसे अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि कोई मार्केट पे खास असर नहीं नजर आ रहा। इफेक्टिव रिजल्ट्स हासिल करने के लिए जो एग्जिस्टिंग साइकिल है इस इलिसिट एक्टिविटी की, उसको एड्रेस करना है, उसको तोड़ना है।
बिजली चोरों, जखीरा अंदोजों और स्मगलर्स को नहीं छोड़ेंगे। सहूलतकार सरकारी अफसरान भी नहीं बचेंगे। वज़ीर आज़म का नियो न्यूज़ के सवाल पर जवाब, कहा डॉलर की जखीरा अंदोज सुन लें, उनको नुकसान होगा। जीरो टॉलरेंस के साथ जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों की गठजोड़ को तोड़ना होगा। किसी छोटी या बड़ी मछली को नहीं, सिर्फ कानून की मछली को जानता हूँ। जितने भी वक्त के लिए रहें, भरपूर तरीके से काम करेंगे। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के बिलों की अक़सात का फैसला जल्द करेंगे। बिजली चोरों और शुगर माफिया की शामत आ गई। कराची में रेंजर्स का गोदाम पर छापा, 1,40,000 चीनी की बोरियां बरामद। 1 अरब रुपए से जायद मालियत की चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जाना थी। डहरकी में भी चीनी की 3,000 बोरियां पकड़ी गईं। सरगोधा में 2,000 से जायद चीनी की बोरियां बरामद। 2 गोदाम सील कर दिए गए। लाहौर में FIA का कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। बिजली चोरी पर 24,758 मुकदमा दर्ज। 15,000 से जायद मुल्जिमान हवालात में बंद। फैसलाबाद में मजीद 148 बिजली चोर पकड़े गए। 2 करोड़ 19 लाख रुपए के जुर्माने आयद। महंगाई की चक्की में पीसे आवाम का एक और इम्तिहान। पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 20, डीजल 14 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। ओगरा ने वजारती पेट्रोलियम को भिजवाने के लिए समरी तैयार कर ली है। पेट्रोल और डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 13 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश है। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद आज नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम, अमरीकी करेंसी मजीद गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 11 पैसे सस्ता हो गया, 296 रुपए 85 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए की कमी, 297 रुपए पर फरोख्त हुआ। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान है। 100 इंडेक्स 103 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,753 पर बंद हुआ। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पहला बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर। लार्ज बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से फरीकैन को नोटिस जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनने का इम्कान है। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस का हलफ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कल अदम करार दिया था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। ATC इस्लामाबाद का साबिक वज़ीर आला पंजाब को रिहा करने का हुक्म। रिहाई के बाद सदर तहरीक इंसाफ की दोबारा गिरफ्तारी का इम्कान है। एंटी करप्शन पंजाब की टीम इस्लामाबाद में मौजूद है। परवेज इलाही को मास्टर प्लान 2050 में बेज़ाब्तगियों के इल्जाम पर गिरफ्तार किया जाएगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कच्चे के डाकुओं के पास जो असलहा था वो दहशतगर्दों का था। सिंध पर आपकी हुकूमत रहने के बाद कच्चे के डाकुओं को खत्म क्यों नहीं किया गया? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहते हैं MQM के गुब्बारे में अब हवा नहीं भरी जा सकती। जो हवा भरेगा उसके फेफड़े खराब हो सकते हैं। डॉलर सस्ता हो रहा है तो उसका असर नजर क्यों नहीं आ रहा? जमाते इस्लामी मुनाफिकों का टोला है जो कहती है उस पर अमल नहीं करती। हाफिज नईम उर रहमान ने इल्जामात लगाए, वो हौसला रखें, हमें उनसे हमदर्दी है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का रद्द अमल। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा माजी में जमात इस्लामी का मैंडेट झूठे वादों पर मबनी था। पाकिस्तान जाली जागीरदाराना जमहूरियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद है इलेक्शंस शफाफ, गैर जानिबदार और सबको कबूल होंगे। माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन के लिए अच्छी खबर है। मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ साथ लीज जहाज़ों की अदायगी भी शुरू। PIA बैंक से भी कर्ज लेने में कामयाब। रकम की अदायगी के बाद 7 लीज तैयारे दोबारा उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। माली मुश्किलात की वजह से PIA के 15 तैयारे ग्राउंड रहे। 7 जहाज़ों के ग्राउंड होने के बायस PIA को यौमिया 40 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ।
ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सोहनी धरती रेमिटेंस स्कीम का ऐलान। इनामी स्कीम के लिए 20 अरब रुपए जारी। बैरून मुल्क से रकम भेजने वालों को फीस अदा नहीं करना पड़ेगी। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर कहते हैं, चैलेंजेस से घबराने वाले नहीं, IMF का हदफ पूरा कर लेंगे। स्मगलिंग की रोकथाम से रुपए की कदर में बेहतरी आई। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, बिजली चोरी अदम अदायगी के खिलाफ इकदाम के अच्छे नताइज निकले। कई बरसों की गलतियां हम ठीक कर रहे हैं। सिंध में ईरानी तेल और डीजल की स्मगलिंग कौन करता है? नियो न्यूज ने खोज लगा लिया। कराची के जिला मलीर में 16, वेस्ट में 7, जबकि ईस्ट में 3 स्मगलर सरगर्म है। सखर में 14, शिकारपुर में 10, खैरपुर में और घोड़की में एक स्मगलर सरगर्म होने का इंकशाफ है। कराची में ईरानी तेल साकरान और हब चौकी की जानिब से आता है। नियो न्यूज ने 61 बड़े स्मगलर्स की फहरिस्त हासिल कर ली है। सवात में जिंदा मोहब्बत की एक और दास्तान। स्वीडन की 44 साला खातून चारबाग पहुंच गई। इस्लाम कबूल करके 23 साला अहमद शाह के साथ निकाह कर लिया। उठो बेटा, आंखें खोलो, इतना सोना ठीक नहीं। नाकामी ने ढोल का पोल खोल दिया। एशिया कप से छुट्टी ने आईना दिखा दिया। वर्ल्ड कप के खुद साख्ता फेवरेट जमीन पर आ गए। शाहीनों की फाइनल की सीट तो ना मिली, रिटर्न टिकट मिल गया। श्रीलंका ने शिकस्त देकर ग्रीन शर्ट्स का काम तमाम कर दिया। एशियन क्रिकेट का सुल्तान कौन? फैसला इतवार को होगा। टाइटल फाइट में भारत और श्रीलंका का मुकाबला।